जब भी दोस्तों हम लोग किसी भी मालिक का घर पर पेंट करने के लिए भाई साहब जाता है मालिक का घर में। अब जाने की बात, मालिक को अगर पेंट करवाना है अपनी दीवारों पर तो उसका साथ हमारा बातचीत होता है कि भाई साहब क्या क्या आपको करना है, पेंट करना है, पुट्टी करना है, प्राइमर करना है, क्या क्या करना है। करने की बाद जब एक बारी आता है कि भाई साहब अगर आपको पुट्टी करना है, प्राइमर करना है, फिर पेंट करना है, तो क्या वॉल पुट्टी से पहले जो हमारा प्राइमर होता है वॉल प्राइमर सबसे पहले लगवाए या फिर सबसे पहले वॉल पुट्टी का 2 कोट कर दे फिर पेंट करे। तब जो घर का मालिक है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे हम लोग समझाने पर भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि आप लोग सबसे पहले 2 कोट एक कोट का, सबसे पहले प्लास्टर का दीवार है तो इसमें सबसे पहले 1 कोट का वॉल प्राइमर करो, फिर 2 कोट का वॉल पुट्टी, फिर पेंट करो। तो मालिक को समझ में नहीं आता है कि भाई साहब सभी लोग तो क्या करता है, सबसे पहले फ्रेश दीवारों पर 2 कोट का कर देता है वॉल पुट्टी, बाद में 1 कोट का प्राइमर करता है और फिर पेंट करता है। तो हम लोग उसे बता रहा है कि भाई साहब पहले प्राइमर करो, तो उन्होंने देखा है कि दूसरे का घर में तो सबसे पहले वॉल पुट्टी होता है। तो कौन सा सही है और कौन सा दोस्तों गलत है? अगर प्राइमर सबसे पहले हमें 1 कोट करना है दीवारों पर तो उसका मतलब बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है ना? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे, हमने पिछले पर भी इस टॉपिक पर ऊपर 2-3 वीडियो बना के रखा है दोस्तों। तो ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, हर किसी लोगों का पास है दोस्तों। जब भी पेंटर, हालांकि पेंटर दोस्तों आपको सबसे पहले ये अवॉइड करेगा कि पेंटर अगर आपका घर पर ठेके में काम लेगा ना तो पहले नहीं कहेगा कि भाई साहब आप लोग पहले वॉल प्राइमर चढ़ाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। लेकिन अगर आप एक मालिक है दोस्तों तो आपको इस चीज को अगर समझ लिया तो आप भी कहेंगे कि वॉल पुट्टी से पहले प्राइमर जरूरी होता है। सपोज दोस्तों ये हमारा प्लास्टर का एक दीवार है, ध्यान से बारीकी से समझना। पुट्टी से पहले प्राइमर करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यही समझे। ये हमारा प्लास्टर का दीवार है तो इस दीवार को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंडिंग कर देंगे दोस्तों सेंड पेपर से। अब सेंडिंग हो जाने की बाद जो बाजार में हम लोग वॉल प्राइमर लेके आएंगे, सबसे पहले फ्रेश दीवारों पर वॉल प्राइमर करेंगे। भले हम लोग वॉल पुट्टी करें या ना करें, लेकिन पहले हमें वॉल प्राइमर करना है। 1 कोट हमने वॉल प्राइमर का एक लेयर कर दिया है। अब 1 कोट वॉल प्राइमर का लेयर करने के बाद फिर हमने क्या किया दोस्तों, उस पर वॉल पुट्टी का 2 कोट किया। 1 कोट वॉल प्राइमर 1 कोट कर दिया, फिर 2 कोट हमें करना है वॉल प्राइमर। अब 2 कोट वॉल प्राइमर जैसे ही खत्म हो जाता है फिर हमें क्या करना होता है दोस्तों, घिसाई करना होता है रेग मार्क से, या फिर आप लोग सेंडिंग का हो, सीरीज सेंड पेपर जो होता है, सेंड पेपर से हमें घिसाई करना होता है। अब घिसाई हो जाने की बाद फिर हमें करना होता है 1 कोट वॉल प्राइमर। फिर आपका मन में सवाल आएगा कि भाई साहब अगर बाद में वॉल प्राइमर हमने करना ही है तो पहले करने से क्या फायदा, वो तो अंदर में ही रह जाएगा। तो दोस्तों इसका 2-3 बेनिफिट आपको मिलेगा पहले वॉल प्राइमर करने से। पहला बेनिफिट, मान लीजिए अगर आपका ये प्लास्टर का दीवार है तो सबसे पहले इस पर 1 कोट का वॉल प्राइमर करने से आपका दीवारों पर जितनी भी मतलब रफ सर्कल होता है या फिर दाग धब्बे कुछ भी होता है वो दोस्तों बिल्कुल भी हिडन हो जाता है अंदर में। अब 1 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद जैसे ही आप लोग 2 कोट का वॉल पुट्टी करेंगे तो देखना कि आपका जो दीवार है वो भाई साहब इतना सफेदी के साथ इतना स्मूथ लगेगा। अगर आप लोग वॉल प्राइमर सबसे पहले नहीं करेंगे तो उतना नहीं लगेगा, क्योंकि 1 कोट वॉल प्राइमर करने से आपका प्लास्टर की दीवारों में और जो आपका प्राइमर होता है उसका बीच में एक अच्छा पकड़ हो जाता है, एक अच्छा मजबूती हो जाता है। फिर चाहे तो आपका अगर वॉल पुट्टी करेंगे वॉल प्राइमर के ऊपर तो दोस्त आप लोग 1.5 mm तक 2 कोट तो आपको करना है वॉल पुट्टी ना, तो 1.5 mm थिकनेस रखना है। तो जितना भी हो सके पतला करके आप लोग लेयर कर सकता है।
मान लीजिए आपने सबसे पहले प्लास्टर की दीवारों पर वॉल पुट्टी करना है, तो अगर आप लोग पतला लेयर करेंगे तो उसका जो दिखाई देगा दोस्तों कि भाई साहब इसमें काला काला कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। फिर अगर ज़्यादा मोटाई भी कर देंगे तो उसका थिकनेस 1.5 mm से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा वॉल पुट्टी का थिकनेस तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक तो हमारा दीवार का एक अच्छा बेस रेडी हो जाएगा, सफेदी के साथ एक स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, आपका एक कोट वॉल प्राइमर करने से आपका जो काम है, वॉल पुट्टी का जो काम है वो जल्दी से खींचेगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए जो आपका ये आपका प्लास्टर का दीवार है, तो इसमें जो बाली होता है या फिर कंकर होता है वो वॉल पुट्टी करने से वो ऊपर में उठ जाता है, बिल्कुल भी ऊपर पर उठ जाता है। तो वॉल पुट्टी करने से भी दिक्कत होता है, बार बार उसे हाथों से ये करना होता है, घिसाई करना भी होता है। तो पहले ही अगर आप लोग वॉल प्राइमर कर देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाद में अगर पहले ही आप लोग एक कोट का वॉल प्राइमर कर देंगे तो जो आपका पुट्टी है ना, पुट्टी का खर्चा दोस्तों आपका कम हो जाएगा। अगर आपका 20 किलो वॉल पुट्टी का रिक्वायरमेंट था विदाउट वॉल प्राइमर से, तो दोस्तों उसमें 2-4-5 किलो तक आपका वॉल पुट्टी कम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि पहले से वो एक अच्छा एक कोट में आपको दिखेगा कि भाई साहब बेस रेडी हो चुका है। और एक फायदा और भी है कि भाई साहब किसी का घर में अगर रफ ज़्यादा हो तो 2 कोट वॉल पुट्टी करने से फिनिशिंग उतना भी अच्छा नहीं आता है, किस पर, वॉल पुट्टी का। तो उस केस में अगर सबसे पहले हम लोग वॉल प्राइमर का एक लेयर कर देंगे तो भाई साहब 3 कोट वॉल पुट्टी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग भले ही आज अगर समझ लिया दोस्तों तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक घर का मालिक है तो आप खुद समझदार बनिए। पहले ही दीवारों पर एक कोट का हमें वॉल प्राइमर करना है ताकि हमारे दीवार का एक अच्छा बेस रेडी हो, एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार हो जाए दोस्तों। हमारा दीवार एक साधन हो जाएगा, पहले से सफ़ेदी हो जाएगा। और सफ़ेदी के साथ दोस्तों हम लोग अगर वॉल पुट्टी करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, काम भी जल्दी खींचेगा। और ऊपर से दोस्तों वॉल पुट्टी का जो जितना लगेगा उससे थोड़ा कम ही लगेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप बारीकी से अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो जो आपका पेंटर है वो भी तो आपको कह देगा कि भाई साहब 2 कोट का हम लोग कर देंगे वॉल पुट्टी, तो देखना आपका दीवार सफ़ेदी के साथ बेस रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्त अंदर में ही अगर आप लोग 1 कोट का वॉल प्राइमर कर देंगे, मेरे इस बात को अगर दुनिया भर के जितने भी प्रोफेशनल पेंटर है या फिर एक्सपर्ट है, अगर मेरी बात से सहमत नहीं होगा वो लोग दोस्तों, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा लाइव वीडियो पर दोस्तों आके। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल भी 100% ट्रस्ट है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।